नमस्कार दोस्तों। राजस्थान वीडियो ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए हम देख रहे थे गणित विषय। आज रहेगी हमारी क्लास नंबर 13, जिसके अंदर हम देखेंगे शंकु, गोला और अर्धगोला के आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से किस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इससे लास्ट जो हमारी क्लास थी, क्लास नंबर 12, जिसके अंदर हमने देखा था घन, घनाभ और बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और इनको देखें कि किस किस प्रकार के जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार से इनको आप कम समय के अंदर अपना उत्तर है वो सही तरीके से निकाल सकें। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह शंकु होता क्या है और शंकु का क्षेत्रफल है उनके या आयतन है वो कैसे ज्ञात करें। तो शंकु आपके सामने है मित्रों। शंकु जिसकी आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार का क्या होता है मित्रों? शंकु होता है। आप जन्मदिन की पार्टी मनाते हो तो जन्मदिन जिनका होता है उनके सिर पर जो पहनने के लिए टोपी आती है वो शंकु के आकार की आती है। दोस्तों शंकु का अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो इसका सूत्र होगा पाई आर एल। पाई आर मतलब जो नीचे का क्षेत्र है, इसका आर यानी त्रिज्या, एल की बात की जाए तो ये ढाल है ना, आपको ढाल दिखाई दे रही है ना, ये ढाल वाली लंबाई दोस्तों। और ये बीच के अंदर जो ऊंचाई है दोस्तों, इसको एच से। अब अगर ढालू भाग है इसकी लंबाई आपको पूछी जाए तो इसका सूत्र होगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखना है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच यानी ऊंचाई, आर यानी त्रिज्या, एल यानी ढालू भाग, ढालू जो भाग है इसकी लंबाई। आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों तो ये तीन सूत्र है आपके शंकु से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। 3 बार, 4 बार, 5 बार इनको लिखिए, आसानी से आपको ये सूत्र याद हो जाएंगे। तो शंकु से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे देखिए मित्रों। दो शंकुओं की ऊंचाई है वो दी गई है आपको 1:3 के अनुपात में। तो जो ऊंचाई है, दो शंकु है, जो पहला शंकु है उसकी ऊंचाई होगी h1, वो दी गई है आपको 1, और दूसरा शंकु है उसकी ऊंचाई है h2, वो दी गई है आपको 3, यानी 1:3 में। यदि उनके आधारों की त्रिज्याएं, तो त्रिज्याएं का अनुपात दिया आपको 3:1, यानी पहला जो हमारा शंकु है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3, और दूसरा शंकु है उसकी त्रिज्या R2 है जिसकी माप कितनी है? 1 हो। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? अब यहां पे हमें निकालना क्या है? आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हम पहले का मान लेते हैं, दोनों को 1 लगा देते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर भी लगा देते हैं R2H2। ये मान यहां पे रख दो, जो यहां पे आपको मान दिया है इस मान को यहां पे रखिए। पहले देखिए यहां पे जो 1/3 है, 1/3 से 1/3, पाई से पाई। अब बाकी मान रखिए यहां पे। तो यहां पे R1 हमें दी गई है कितनी? 3 दी गई है, तो 3 का स्क्वायर और इंटू एच, एच का मान कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 बराबर यहां पर R2 का मान कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है? 3 दिया है। यहां पे 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, इसको अगर हम 3 से कट करेंगे तो 3:1 हमारा यहां पे क्या आ रहा है? अनुपात आ रहा है। तो अब यहां पे हमें पूछा क्या है कि जो शंकु, जो दो शंकु है उनकी ऊंचाइयां 1:3 है, आधार की जो त्रिज्याएं 3:1 है, तो आयतन का अनुपात क्या आ रहा है? हमारे 3:1 आ रहा है। यह है पहले प्रकार का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे चले शंकु के दूसरे प्रकार के प्रश्न की ओर। दूसरे प्रकार का प्रश्न देखिए। यदि शंकु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए और आधार की त्रिज्या वही रहे तो दोनों शंकु के आयतनों का अनुपात, यानी एक तो पहले वाला शंकु है, अब दूसरा जो शंकु है उसमें ऊंचाई को दुगुना कर दिया जा रहा है, त्रिज्या को वही रखा जा रहा है, तो यहां पर दोनों जो शंकु बनेंगे इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा?
इसका बहुत आसान तरीका है, आसानी से आप निकाल सकते हो। इसके लिए आपको यहां पे देखिए जो ऊंचाई दुगुनी कर दी जा रही है, इसके लिए सूत्र है वो याद रखना है आपको। देखिए ये सूत्र याद रखना है आपको, ये सूत्र देखिए मित्रों, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी बटा 100 इंटू 100। अब यहां पे आपको क्या करना है, जो आपका ए है, जो आपका बी है, ये तो है त्रिज्या, क्योंकि हमने देखा है जो शंकु का आयतन का सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 2 ले लिए, एच का ले लिया सी, ये सी किसका है, एच का। अब यहां पर हम त्रिज्या को क्या कर रहे हैं, दुगुनी कर रहे हैं। जो हमारी त्रिज्या पहले 100 थी उसको अब कितना कर रहे हैं हम, दुगुना, यानी 200। सॉरी, त्रिज्या है वो तो वही रही है, शंकु की ऊंचाई को हम दुगुना कर रहे हैं। तो जो ऊंचाई 100 थी उसको क्या कर रहे हैं हम, 200 कर रहे हैं, बाकी त्रिज्या है जो ही रख रहे हैं। तो देखिए मित्रों यहां पे त्रिज्या तो 100, यहां पे एक का मान 0 करना है क्योंकि बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे, बी का मान हमें क्या करना है, 0 करना है क्योंकि त्रिज्या को हम नहीं बढ़ा रहे। तो 100 के 100 इंटू 100 के 100 इंटू, लेकिन जो हमारी ऊंचाई है इसके अंदर हम दुगुनी कर रहे हैं ऊंचाई को, तो दुगुनी करेंगे तो 100 की हो जाएगी 200, मतलब 100 प्लस 100 कितने हो जाएंगे, 200 बटा में क्या लिखा गया है, 100 इंटू 100। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे देखिए 100 से 100 गए, 100 से 100 गए, तो आया मान क्या आपका, 200 आया। अब मित्रों यहां पे बताइए, पहले जो माप होता है, पहले जो माप था वो था 100, आयतन कितना था पहले, 100 था, वर्तमान में आयतन कितना हो गया है, 200, मतलब 20 से 20, तो अनुपात क्या आ गया हमारे, 1:2। पहले का जो पुराना आयतन है और जो नया आयतन है, पुराना आयतन वर्ष अनुपात नया आयतन क्या होगा, 1:2 होगा। यह है शंकु से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। अब यह तो है नहीं कि आपको मैं सीधा यहां पे मान देकर पूछ लूं कि शंकु का आयतन बताइए, सीधा उसमें मान दे दिया आपको कि शंकु है, उसमें त्रिज्या इतनी है, उसकी ऊंचाई इतनी है, तो शंकु का मान, ये तो आप सूत्र से आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन हटके हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे चलते हैं मित्रों गोले की ओर। तो देखिए मित्रों, गोला, गोला के अंदर दो बनते हैं दोस्तों, एक तो पूरा का पूरा गोला, एक अर्ध गोला, यानी गोले को बीच में से कट कर देते हैं। तो गोले से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम आगे देखेंगे। पहले देखिए, यह है हमारा संपूर्ण गोला। देखिए गोला किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है मित्रों, लड्डू खाते हैं आप, लड्डू गोले के आकार का ही होता है मित्रों। यह है अर्ध गोला। यह क्या है, अगर लड्डू के बीच में से 2 भाग कर दें तो एक भाग जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, अर्ध गोले जैसा बन जाएगा। तो यहां पे देखिए मित्रों, आप यहां पे देखिए आपको सूत्र संपूर्ण गोला में दिया गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन का होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें आयतन ज्ञात करना है तो 3 का तो भाग दे दिया 4 में, और जो आर स्क्वायर है उसको किस में बदल दिया, आर क्यूब में। अब यहां पे बात करते हैं अर्धगोले की। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पे देखिए आपका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का है उसमें 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि यहां पे 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों है, तो मित्रों जो गोला होता है हमारा वो इस प्रकार का होता है, तो जो यहां पे 2 होना चाहिए। आपका कहने का मतलब क्या है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर है तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि मित्रों जो ये ऊपर वाला कटा हुआ भाग है इसका भी तो पाई आर स्क्वायर जुड़ा है ना इसके अंदर, तो कितना हो गया 2, तो ये जो बाकी का है ये पीछे वाला इसका तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ये ऊपर वाला भाग है ये देखो मैं रेड कर रहा हूं जिसको, इसका पाई आर स्क्वायर, तो 3 मिल जाएंगे, 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। आयतन की बात करें तो इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। यह है 4/3 पाई आर क्यूब आयतन है, तो आयतन इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अगर 4/3 पाई आर क्यूब में हम 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब जो ये रेड भाग आपको अर्धगोले में दिखाई दे रहा है ना, इसको हटा दो बाकी, तो बाकी क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा दोस्तों।
यह है आपका गोला। अब गोले से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। एक गोलक और एक शंकु की त्रिज्याएं बराबर है। गोला और शंकु दिया आपको, उनकी त्रिज्याएं क्या दिया आपको, बराबर दिए। आगे देखिए यहां पे, यदि उनके आयतन बराबर हो तो शंकु की ऊंचाई और गोलक के आधार की त्रिज्या का अनुपात होगा। यहां पे सीधा देखिए आयतन आपको क्या बताया गया है, यहां पर बराबर बताया गया है। तो यहां से मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रखता हूं कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर है गोले के आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र होगा आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बात करें हम आगे दिया में गोले के आयतन का सूत्र, गोला पूरा है तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा मित्रों, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पे देखिए ध्यान से देखना, बहुत ही छोटा है, 2 या 3 लाइन में उत्तर निकाले। कैसे निकाले, यहां पर आपको क्या दी गई है, एक गोला है एक शंकु है जिसकी त्रिज्याएं बराबर है, मतलब त्रिज्याएं आपको यहां पर बराबर दी है। जो आपकी आर है ये दोनों की त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। अब आपको शंकु की ऊंचाई और गोलक के आधार की त्रिज्या है वो पता करनी है कि उनका अनुपात क्या है। तो यहां पे आर स्क्वायर है, पहले देखो यहां पे 3 से 3 कट गया, पाई से पाई बराबर में कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब चला गया, यहां पर आर बच गया, यहां पे 4 बच गया। तो बच्चा क्या है, एच बराबर 4 आर, एच बराबर 4 आर बचा है। मतलब अनुपात निकाले हम एच अनुपात आर तो क्या आएगा, 4:1 आएगा। मतलब ऊंचाई और जो गोलक की त्रिज्या है उनका अनुपात क्या है, 4:1 है दोस्तों। तो 1, 2 और 3 लाइन के अंदर उत्तर है। बस समझना आपको है कि सवाल को करना कैसे है दोस्तों। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, यह भी देखिए गोले से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका कि एक 7 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को 7 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले 7 सेमी त्रिज्या का गोला है जिसको हमने क्या कर दिया है, पिघला दिया है। और अब बना क्या रहे हैं, 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले बना रहे हैं। तो कितने गोले इससे हम बना सकते हैं। तो सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है, 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है, और 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले में 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले का जो आयतन है उनका भाग दे देना है। तो हम सीधा ही दे दें दोस्तों, सीधा दे दें जिससे आसानी से हमें क्या हो जाए, याद हो जाए। तो गोले का पहले बताइए आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। गोले का आयतन ज्ञात करने का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यह 7 सेमी वाले के लिए और यह है 2 सेमी वाले के लिए। यह देखिए, अब यहां पे देखिए जो आपकी त्रिज्याएं आपको दी गई है, यह देखिए त्रिज्याएं ये अलग है, बाकी 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब देखिए यहां से ऊपर तो आ गया आपका 7 × 7 × 7, नीचे आपका आ गया 2 × 2 × 2, यही है ना मित्रों, 2 × 2 × 2, 7 × 7 × 7 मान कितना होगा, 7 का क्यूब होता है 343, 2 का क्यूब होता है 8। अगर हम 8 का 343 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 32, कितनी बार गया, 4 बार, बच्चे 2, 3, 23, 2 बार, 8 बार, यानी 42.8। तो लगभग हम कितने गोले बना सकते हैं, यहां पे 42 गोले बना सकते हैं। यह क्वेश्चन है। अगर 7 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को हम पिघलाएं और 2 सेमी त्रिज्या के हम गोले बनाएं तो लगभग 42.8 यानी 42 गोले तो पूरे बन रहे हैं हमारे, जबकि थोड़ा सा बच रहा है। तो बनेंगे कितने, 42 गोले। यहां पर यह मत मान लेना कि 43 के नजदीक है तो 43 कर दें, क्योंकि आपके पास उतना मटेरियल नहीं बचा है कि आप उस गोले को पूरा कर सके। तो सही गोले कितने बनेंगे आपके, 42 गोले ही बनेंगे दोस्तों। यह चौथे टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रख दिया। आगे चलें 5वें टाइप के क्वेश्चन की ओर गोले के।
पांचवें टाइप का क्वेश्चन है आपका जो ये है, धातु के 3 ठोस गोलों जिनकी व्यास है 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी को पिघलाकर एक नए गोले के रूप में डाला गया, नए गोले का व्यास क्या होगा। मतलब आपको कहने का मतलब क्या है कि जो आपका एक नया गोला बनाया गया है उसका आयतन होगा 4/3 पाई, यानी बड़ा गोला है तो इसका पाई आर क्यूब कर लेते हैं, और जो 3 छोटे गोले हैं उनका सूत्र क्या होगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, यही होगा मित्रों। ये दोनों आपको क्या किए गए बराबर, इन तीनों गोलों को पिघलाकर जो आयतन बनेगा वो ये आयतन होगा आपका 4/3 दीर्घ R क्यूब। दोस्तों ये सीधा सूत्र आपको काम में लेना है। अब आपके पास यहां पे देखिए 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया, इधर बचा है आपका R क्यूब, इधर बचा है आपका R1 क्यूब। तो R1 यहां पे आपको 6 सेमी व्यास दिया है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होगी मतलब 3 का क्यूब प्लस आगे 8 सेमी व्यास है मतलब 4 का क्यूब प्लस आगे दिया आपको 10 सेमी व्यास मतलब 5 का क्यूब, ये त्रिज्या ही बन गई। अब यहां पे देखिए मान निकालिए, इसका मान आएगा 27, 4 का आएगा 64, 5 का आएगा 125। इनको आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना होगा मित्रों, कितना होगा 216, 27, 64, 216 हो जाएगा। कितना हो गया 216। अब R क्यूब का मान आपके क्या आ गया 216, तो R का मान क्या आएगा 6 आएगा। यहां पे R का मान आपके 6 आया है, लेकिन आपको नए गोले का व्यास पूछा है। R मतलब ये तो 6 तो क्या आई है त्रिज्या आई है, तो व्यास क्या हो जाएगा आपका 6 × 2 मतलब 12 सेमी व्यास हो गया। यह था पांचवें टाइप का क्वेश्चन। अब बताइए आप कमेंट करके बता दें, एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है आपके सामने। बाकी जो सरल क्वेश्चन आते हैं सूत्रों से सीधे उत्तर निकल सकते हैं, वो तो आप आसानी से कर लोगे सूत्र लगा के। जो हार्ड क्वेश्चन बनते हैं वो ही मैं यहां पे करवा रहा हूं। तो कमेंट करके बता दो कैसी लग रही है आपको ये क्लास। आगे चलें छठवें टाइप के क्वेश्चन की ओर। छठवें टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 9 सेमी, 11 सेमी, 12 सेमी के घनाभ आकार के शीशे को 0.3 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। एक आपको घनाभ दिया है 9 सेमी, 11 सेमी और 12 सेमी का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 9, 11, 12, और उसको क्या आपने पिघलाया है, घनाभ को, जो शीशा है घनाभ का उसको आपने पिघलाया है। पिघलाकर फिर आप बना रहे हैं 0.3 सेमी व्यास का, त्रिज्या नहीं है, व्यास और त्रिज्या का बहुत ध्यान रखना। क्वेश्चन यही गलत करके आ सकते हो आप, क्योंकि आपको जो उत्तर मिलेंगे ना 4 ऑप्शन, वहां पर व्यास से जो उत्तर आएगा वो भी लिखा होगा और त्रिज्या से आएगा वो भी लिखा होगा। तो यहां पर हमारे त्रिज्या काम में आएगी, व्यास कहीं पर भी काम नहीं आता है, याद रखना यहां पे। तो 0.3 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो यहां पर क्या करना है, जो आपको याद करना है, पहले तो घनाभ का जो आयतन है उसके अंदर आप भाग दे दो किसका, गोले, गोलियां बना रहे ना तो गोले के आयतन का। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, यही होता है मित्रों। अब देखिए भाग दीजिए, यहां पर आपको दिया गया 9 × 11 × 12, यह हो गया आपके क्या घनाभ का आयतन। अब देखिए 4/3 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू, अब यहां पे देखिए 0.3 है, 0.3 है, ये व्यास है, इसको त्रिज्या में बनाएंगे तो क्या बनेगा 0.3 में भाग दे देंगे 2 का, किसका दे देंगे 2 का। तो यहां पे देखिए 0.3/2 इंटू 0.3/2 इंटू 0.3/2, ये 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि R क्यूब है हमारा यहां पे। अब पॉइंट हटा दो यहां से, 1 का हटाओ, 2 का हटाओ, 3 का, तो ऊपर किससे हो जाएगा 1000 से गुणा कर दो पॉइंट हटा के। अब कट करो, यहां पे देखिए मित्रों, यहां पे 1 3 और ये 2 3, 3 × 3 9, तो ये 9 कट गया। इस 3 से इस 12 को काटेंगे तो 4 बार, 4 कट जाएगा 4 से। 11 से 22 कटेगा कितनी बार 2 बार, कितनी बार कट रहा है 2 बार कट रहा है दोस्तों। 2 से ये 2 कट गया, नहीं कटा,
कटा या नहीं कटा दोस्तों? कट गया। बच्चा क्या आपके यहां पे? बच्चा क्या है मित्रों? ये जो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 ये बट्टे में है तो ये ऊपर चले जाएंगे। तो 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। ये बच्चे 84 और 7 में 1000 है तो ये लगा दो 3 जीरो। तो मतलब अगर आप 9 सेमी, 11 सेमी, 12 सेमी के गनाब को पिघलाएंगे और 0.3 सेमी व्यास की गोलियां बनाएंगे तो 84,000 गोलियां आप बना सकते हैं दोस्तों। यह था छठे टाइप का क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन करवाए और छहों के छहों क्वेश्चन के मात्र 3 लाइन के अंदर उत्तर निकाल के बताएं। हाँ, बोलने में समझाने में समय जरूर लगा है, लेकिन अगर आपने यह करना सीख लिया तो आपको 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस कमेंट करके बता दो ये क्लास आपको कैसी लगी। बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट में दी गई है, एक एक क्लास को एग्जाम से पहले आप सभी साथी जरूर देख लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।